कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं, लेकिन युद्ध भूमि की हवा में पहले से ही बेचैनी घुल चुकी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं, हजारों रथ, अश्व, गज और सैनिक। पर इस युद्ध का अर्थ केवल बाहुबल नहीं था। यह था धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम, धर्म युद्ध। कौरवों की सेना विशाल थी, समुद्र की लहरें, लेकिन पांडवों की ओर से खड़े योद्धा नायाब थे, हर एक रत्न के समान, जिनकी वीरता की गाथाएं पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। भोर की उस नीरवता में एक गूढ़ शक्ति बह रही थी। आकाश जैसे रुका हुआ था, पृथ्वी जैसे सांसें रोके खड़ी थी। पर पांडव पक्ष में उस क्षण कुछ विशेष घटित हो रहा था। पांडवों की सेना में आगे खड़े थे राजा द्रुपद, पांचाल नरेश, धैर्य और गरिमा की मूर्ति। उनके मुख पर वर्षों का अनुभव झलक रहा था और आंखों में एक अधूरी प्रतिज्ञा, जिसे इस युद्ध में पूरा होना था। उनके मन में द्रोणाचार्य द्वारा दिए गए अपमान की आग अब भी सुलग रही थी। उनके साथ थे उनके पुत्र द्रौपदेय, द्रौपदी के भाई। ये युवा राजकुमार अग्नि से उत्पन्न हुए थे और अग्नि के समान ही तेजस्वी थे। उनका हृदय जोश और कर्तव्य से भरा था और युद्ध भूमि उन्हें बुला रही थी। और इन सब से आगे खड़ा था वह योद्धा जिसे देखकर स्वयं युद्ध भी क्षण भर को रुक जाए, अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण का भांजा। उसकी आयु भले ही कम थी, पर उसकी भुजाएं गर्जना करती थीं। उसका तेज सूर्य को लज्जित कर देता था। वह युद्ध की कला मां के गर्भ में ही सीख चुका था। इन सभी वीरों ने अपने अपने शंख उठाए। ये साधारण शंख नहीं थे, ये प्रतीक थे उनके संकल्प के, उनकी आत्मा की पुकार के। जैसे ही संकेत मिला, सबने अपने अपने शंख बजाए। एक भयानक गर्जना पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गई। राजा द्रुपद का शंख स्थिर और गूंजता हुआ था, जैसे पुरानी चट्टान से टकराती नदी की धारा। द्रौपदियों के शंखों में उत्साह और उबाल था, जैसे पर्वतों से फूटते झरने। और अभिमन्यु का शंख, वह नाद नहीं, एक चेतावनी थी, एक घोषणा कि युवा भी अब युद्ध भूमि में उतर चुका है और पीछे हटना उसे आता नहीं। कौरव पक्ष में खड़ा दुर्योधन उस ध्वनि को सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर कहीं हलचल थी। क्या उसके पास भी वैसी ही निष्ठा है, वैसा ही उत्सर्ग? शंखों की वह ध्वनि सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वह एक संदेश थी। हम तैयार हैं, धर्म के लिए, न्याय के लिए प्राण देने को भी तैयार है। वह गूंज न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि तीनों लोकों तक फैल गई। देवता भी अपने आसनों पर सिहर उठे। ऋषिगण ध्यान से उस ध्वनि को सुनने लगे। यह केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, इट वॉज द साउंड ऑफ डेस्टिनी। जब शंखों की गूंज धीमे धीमे शांत होने लगी, तब वह केवल नाद का अंत नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी।